हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है राजस्थान के बीकानेर से हमारे सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी के परम भक्त ने। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई बार देखा होगा कि कई लोग ऊपरी हवा से पीड़ित होते हैं, सब कुछ करते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पाता। कई लोगों की तो पूरी जिंदगी चली जाती है, वे तो बस इस तकलीफ से जूझते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस अनुभव में इस भक्त के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। हालात इतने बुरे थे कि मानो ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आप उनकी तकलीफ देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम सभी को पता है कि जो कोई भी श्री हनुमान जी की शरण में गया, समझो उसका संकट कटा। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jayeshwagela85@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम हेमेंद्र है, मेरी उम्र 28 साल की है और मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं श्री हनुमान जी से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। बात 4 साल पहले की है, जब मैं दिवाली मनाने अपने गांव गया था। दिवाली हमने बहुत धूमधाम से मनाई। फिर दिवाली के अगले दिन हम राम राम करने अपने रिश्तेदारों के और आसपास के घरों में जाते हैं। तो मैं अपने कजिन भैया के साथ गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर गए। वो मेरे अंकल लगते हैं। वहां मेरी आंटी ने मुझे नींबू पानी पीने को दिया और मेरे भैया ने चाय पी। फिर वहां से हम अपने घर वापस आ गए। वो दिन तो निकल गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था और बहुत अजीब सा लग रहा था। कोई मुझसे बात करने का प्रयास करता तो भी मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर एक बार के लिए वहां के लोकल डॉक्टर को दिखा के मैंने बीपी की टैबलेट्स ले ली और फिर अगले दिन मैं अपने घर बीकानेर वापस आ गया। घर आने के बाद भी मुझे वही प्रॉब्लम वापस होने लगी और अजीब सा डर लगने लगा। मैंने फिर वहां के अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया और सारे चेकअप्स भी करवाए, पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। धीरे धीरे प्रॉब्लम ज्यादा होने लग गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मेरे घर वालों को लगा कि नजर लग गई होगी, तो जो टोटके होते हैं नजर उतारने के लिए वो भी कर दिए उन्होंने। फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी हालत ऐसी होती जा रही थी कि मैं घर से बाहर निकलने में डरने लगा था। किसी से बात नहीं करता था, अपने कमरे में ही रहता था। शाम के समय तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। गुस्सा आता रहता, ना किसी काम में मन लगता। ऐसे करते 2 महीने हो गए। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी उस टाइम मेरे साथ होने लगी थी। रात के 3 बजे के आसपास अपने आप डर के मारे नींद से उठ जाता था और कभी सोते सोते ऐसा लगता कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। किसी ने बुरी तरह जकड़ लिया हो, जैसे बॉडी पे प्रेशर फील होता था। और कभी ऐसा लगता रहता कि कोई पीछे खड़ा है मेरे, या कोई देख रहा है मुझे और पीछे खड़ा आवाज लगा रहा है। और मुझे आंख के गोले भी दिखाई देने लगे थे। ड्राइव करते हुए भी होश नहीं रहता। कितनी बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर मैं जब जॉब पे जाता था तो रास्ते में एक मंदिर आता था, लाल रंग का। पहले मैंने कभी गौर नहीं किया था कि वो किसका मंदिर है, लेकिन एक दिन जॉब पर जाते वक्त मैं एकदम से ही उस मंदिर के सामने रुक गया और देखा तो वो श्री हनुमान जी का मंदिर है। फिर मैंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए और जब वहां से निकला तो कुछ मैजिकल हुआ मेरे साथ। मुझ में कॉन्फिडेंस आया और एक नई ऊर्जा फील हो रही थी। मैं वहां से लौट कर वापस घर आया, तब फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी मुझे। तब तक मैं समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। फिर मुझे अचानक ही अपने आप श्री हनुमान चालीसा का ध्यान आया। वैसे तो मैं बचपन से ही श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन बाद में मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर एक दिन मंगलवार की शाम के समय मैंने सोचा कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। मैंने घर के पूजा घर में रखी श्री हनुमान चालीसा को जैसे ही उठाया तो मेरे हाथ और पूरी बॉडी जोर जोर से कांपने लगी। पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी श्री हनुमान चालीसा को पढ़ पाने की। मैंने अपना ध्यान केंद्रित करके जैसे ही श्री हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया
तो एकदम से ही मुझे जोर से एक धक्का लगा और मेरे कमरे के दरवाजे पे जाके कुछ टकराया, जैसे कोई वहां से भागा हो। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया और एकदम से अपने आप ही जोर से चिल्लाया, पर मुंह से आवाज नहीं निकली और मैंने फिर श्री हनुमान चालीसा वापस रख दी। मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर थी वो एक प्रेत आत्मा थी, और जब मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तो वो मेरे अंदर से निकलकर भागी, और वो प्रेत आत्मा मुझ पे नींबू से ब्लैक मैजिक करके मेरे रिश्तेदार ने भेजी थी जब मैं गांव गया था तब, ताकि मैं मेरा घर छोड़ दूं और कहीं चला जाऊं। ये सारी बातें बाद में एक जानकार इंसान से पूछने पर पता लगी थी। जो बातें बताई उन्होंने कि कब मैं गांव गया और मुझे क्या पिलाया गया और मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, वो एकदम सही थी। और फिर मेरे माता पिता को भी अब यकीन हो गया था इस बात पर। मेरा ये अनुभव मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लोग आज भी भूत प्रेतों को नहीं मानते, लेकिन वो होते हैं और ईश्वर हमारी उनसे रक्षा करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो श्री हनुमान जी ही थे जो मुझे मंदिर में ले गए, फिर श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का मेरे दिमाग में विचार डाला, और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो प्रेत आत्मा भाग गई। जब भी वो दिन याद आता है तो एकदम से सब कुछ फील होने लगता है। श्री हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद मेरा श्री हनुमान जी में विश्वास और आस्था और बढ़ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और हर रोज सोने से पहले एक बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से आखिर में यही कहना चाहूंगा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो दोस्तों, देखा आपने, कट गए ना इस भक्त के सारे संकट। इसलिए कहता हूँ, श्री हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आज से ही शुरू कर दीजिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना। श्री हनुमान जी आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुँचा सके। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।